हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे इस परिवार से जुड़े हैं। उसके बाद हम एक अपील आपसे और करना चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके पास आसानी से सारी सूचनाएं भेज सकें। बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ऑल पे, कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। लाइक या डिसलाइक जो भी हो जरूर करेंगे और जो मेरी कमियां हो जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम देखते हैं, इसी कड़ी में है कि बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार या स्थापित। इसके पहले के वीडियो में आप देखे रहे होंगे भारत में या दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार व स्थायित्व। यहाँ हमने आपसे बहुत सारी बातें की कि सबसे पहले सितंबर 1699 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व में आया या एक सम्मेलन बुलाया गया। फिर दिसंबर 1631 में रानी एलिजाबेथ प्रथम के एक 15 वर्षीय अधिकार पत्र के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी भारत आई और उसी में फिर उनके प्रसार का सिलसिला चला, जिसमें हॉकिंस, थॉमस रो या अन्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। हॉकिंस के माध्यम से सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई और पश्चिमी घाट पे सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री आप देखे होंगे कि 1611, यहाँ 1613, ये अस्थायी। फिर चंद्रनगर के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पे लेके यहाँ फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की। मद्रास में फोर्ट जॉर्ज है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम है। ये एक संत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और फोर्ट विलियम वहां के राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आप होते हैं। अब इसी कड़ी में हम कलकत्ता की बात करें या बंगाल की बात करें कंपनी के प्रसार का, तो कंपनी का प्रसार सबसे पहले कलकत्ता में या बंगाल में 1651 में शाहजहां के पुत्र शाह शुजा के एक आज्ञा पत्र से सबसे पहले हुगली में, ध्यान रखेंगे, पहली कोठी सबसे पहले 1691 में हुगली में स्थापित की गई, वह ब्रिजमैन की अध्यक्षता में 1651। पूछा जाएगा कि बंगाल में सबसे पहली कोठी कहां? हुगली में। एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे प्रारंभिक परीक्षा में जीएस में 3 बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली घटना, सबसे अंतिम घटना, सबसे विचित्र घटना। हम बात ही कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहीं से जितना प्रश्न बना, कल हम जितना पढ़ाए थे, भारत में सबसे पहले अंग्रेजी कोठी कहाँ स्थापित की गई, प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। अंग्रेजी कोठी कहाँ स्थापित की गई? मछलीपट्टनम में 1611 में। किससे लेके कैसे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अस्थायी थी। फिर वही कह दिया जाए अस्थायी कोठी या अस्थायी बस्ती सूरत में 1613, ठीक है। फिर कह दिया जाए कि पूर्वी घाट पर पहली कोठी, फिर कह दिया जाए पश्चिमी घाट पर पहली कोठी, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न यहां से बनते हैं। उसी में अगर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में की जाए, बंगाल में सबसे पहली बस्ती कहाँ बसाई गई? हुगली में, ब्रिजमैन के नेतृत्व में। यह अनुमति शाहजहां के पुत्र शाह शुजा ने दिया, जो तत्कालीन वहां के सूबेदार हुआ करते थे। और उसी वर्ष एक घटना और घटी। शाह शुजा के, ध्यान रखेंगे, शाह शुजा के एक फैमिली डॉक्टर थे या दरबारी चिकित्सक थे, जिनका नाम था ग्रैम्बियल बाटन। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रैम्बियल बाटन एक राज परिवार की कोई महिला रही जो बीमार रही। उनका इलाज करने के परिप्रेक्ष्य में खुश होकर शाह शुजा ने 3000 रुपए के बदले, ध्यान रखिएगा, 3000 रुपए के बदले बंगाल
बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अति महत्वपूर्ण, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, 3 बातें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये घटना कब की है? 1651। क्या था? कर मुक्त व्यापार। पैसा कितना? 3000 रुपए में। ध्यान रखिएगा। अब बंगाल में हस्तक्षेप 1651 में पड़ जाता है, दक्षिण में हस्तक्षेप 1611 में पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा। और 1651 से लेकर बंगाल में व्यापारिक गतिविधियां 1947 तक सक्रिय रही हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं लगभग 300 वर्षों तक कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत का शासन भारत पर रहा। लेकिन स्वामी के रूप में, ध्यान रखिएगा, यहां तो कूटनीतिक, हालांकि उनका तो प्रशासन शुरू से लेकर अंत तक कूटनीतिक रहा, लेकिन 1757 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 1757 से लेकर 1947 तक 180 साल का सफर, 190 साल का सफर विशुद्ध रूप से स्वामी के रूप में और शोषणकर्ता के रूप में कंपनी ने भारत पर बिताया। उन्हीं 300 सालों का इतिहास हमें आपके साथ पढ़ना है, विविध चरणों में पढ़ना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। तो पहली घटना कब बंगाल में घटती? तो 1651 में। 1651 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार 3000 रुपए के बदले में खुश होकर डॉक्टर शाहसुजा ने दिया, अधिकार दे दिया। फिर उसके बाद हुगली में यह कोठी भी स्थापित कर दी गई। फिर उसके बाद 1690 में, ध्यान रखिएगा, 1690 में सूतानटी में, ध्यान रखिएगा, सूतानटी में एक कोठी स्थापित की गई, जो कोठी भावी ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी के रूप में सामने उभर के आई। अर्थात वहीं पर कलकत्ता नगर की नींव डाली गई 1690। फिर उसी स्थान पर 1698 में अगली घटना घटती है। 1698 में सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर, 3 गांव की, ध्यान से, सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर की जागीरदारी 1200 रुपए में, ध्यान रखिएगा, 1200 रुपए में मुगल सूबेदार अजीमुशान ने दे दिया। ये भी शाहजहां के सुपुत्र है। उधर 3000, इधर 1200, ध्यान रखें। और इसी स्थान पर सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर में, ठीक है, सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर में जाप चारनाक ने कलकत्ता नगर की नींव डाली। ठीक है, कलकत्ता नगर किसने स्थापित कराया? जाप चारनाक। अति महत्वपूर्ण है। जाप चारनाक ने कलकत्ता नगर की नींव डाली और कलकत्ता का प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, ये संस्थापक कलकत्ता नगर के जाप चारनाक थे। ब्रिजमैन हुगली के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक की बात आए तो जाप चारनाक आप कहेंगे। अगर कलकत्ता नगर के अध्यक्ष की बात आए तो चार्ल्स आयर, ध्यान रखेंगे, चार्ल्स आयर थे कलकत्ता नगर के अध्यक्ष। और 1700 ईस्वी में कलकत्ता नगर को भारत का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता नगर को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किया गया। ये तो प्रारंभिक बातें कलकत्ता नगर की रही। यह बंगाल में कंपनी के बसाव की बात रही। इसी में फर्रुखसियर के शासनकाल में वर्ष 1717 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1717 में जितने अधिकार बंगाल पर प्राप्त हुए थे, फर्रुखसियर ने उसकी पुष्टि कर दी। कैसे? 3000 रुपए के, फिर 3000 रुपए के बदले, 3000 रुपए के बदले सारे अधिकारों को रिन्यूअल कर दिया गया। इसे ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने मुगलों के लिए मैग्ना कार्टा कहा।
ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया, स्वर्ण पत्र कहा गया ब्रिटिश हुकूमत के लिए। क्यों कहा गया स्वर्ण पत्र, इसके संबंध में कुछ बातें हैं, इसको हम देख लेते हैं। वर्ष 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में, ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में जॉन सारमन मिशन भारत आया। इनके साथ 3 व्यक्ति शामिल रहे, 3 अन्य व्यक्ति इनके साथ रहे। एक एडवर्ड स्टेफेंस रहे, दूसरे डॉक्टर हैमिल्टन रहे और तीसरे ख्वाजा सईद एक दुभाषिया, ध्यान रखेंगे, दुभाषिया आर्मेनियन, ठीक है, दुभाषिया रहे, ट्रांसलेटर रहे, ताकि अपनी बातें लोगों को समझा सकें। और इतिहासकार जैसे हमने बताया, और हमने मैग्ना कार्टा कहा, इसमें 3 बातें प्रमुख रूप से कही गई थी। 3 बातों में पहली बात थी 3000 रुपए के बदले, ध्यान रखेंगे, 3000 रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति, या यथावत जो बातें कही गई थी उन समस्त बातों को मान ली गई। और दूसरी बात, अति महत्वपूर्ण बात थी, जो सूरत नगर है, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत ने 1613 में अपनी कोठी स्थापित की थी, सूरत नगर 10,000, ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी जॉन सारमन मिशन की, कि जो भी बंबई में सिक्के छपेंगे, किसके, ब्रिटिश हुकूमत के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश हुकूमत के सिक्के, बंबई, ये है बंबई में सिक्के छपेंगे, पूरे भारत में वो प्रचलित होंगे, ठीक है, पूरे भारत में प्रचलन में आएंगे। ये इस प्रकार से प्रारंभिक बसाव या प्रारंभिक प्रसार कंपनी का रहा। अब इसके बाद हमें आपके साथ किसका प्रसार देखना है, फ्रांसीसियों का प्रसार देखना है। जब हम फ्रांसीसियों का भारत में स्थापना देख लेंगे, तब उसके बाद हम आपके साथ भारत में जो यहाँ के स्थानीय शासक हैं, उत्तर मुगल बादशाह व स्थानीय शासकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब उसके बाद औपनिवेशिक सत्ता को समझेंगे। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो आपके लिए प्रेषित है। आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।